एक बार की बात है। भगवान गणेश और कार्तिकेय को अपने पिता भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए कांवड़ यात्रा करनी पड़ी। आखिर ऐसा क्यों हुआ और दोनों ने अपनी कांवड़ यात्रा कैसे पूरी की, जानने के लिए देखते हैं भगवान गणेश और कार्तिकेय की कांवड़ यात्रा। कैलाश पर्वत पर भगवान गणेश और कार्तिकेय दोनों बातें कर रहे थे। पिताश्री मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। मैं जब चाहूं उनकी गोद में बैठकर सारे संसार का सुख पा सकता हूँ। नहीं, पिताजी मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, तभी तो उन्होंने मुझे गणों का राजा बनाया है। दोनों में इस बात की होड़ लग गई। क्यों ना हम पिताश्री के पास जाकर उनसे ही पूछ लें कि वो किससे अत्यधिक प्रेम करते हैं। ठीक है, चलिए पिताश्री के पास चलते हैं। दोनों चलकर भगवान भोलेनाथ के निवास स्थान पर आए। पिताश्री तो यहाँ है ही नहीं। पिताश्री कहाँ चले गए? क्या बात है कार्तिकेय, गणेश, तुम दोनों क्यों व्याकुल हो रहे हो? माता, हम दोनों एक दुविधा में हैं। कैसी दुविधा? कृपया हमें बताएं कि पिताश्री हम दोनों में से किसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। ये कैसी बात कर रहे हो? तुम दोनों उनके पुत्र हो। वे तुम दोनों से एक समान प्रेम करते हैं। नहीं माता, पिताश्री मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। माता, मुझे लगता है कि पिताश्री मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। अब आप ही बताएं कि पिताश्री किससे अत्यधिक प्रेम करते हैं। इस बात का जवाब तो भगवान भोलेनाथ ही दे सकते हैं। इसीलिए तो हम उनसे मिलने आए हैं। लेकिन पिताश्री हैं कहाँ? इस समय भोलेनाथ से मिलने के लिए तुम दोनों को धरती पर जाना होगा। भगवान भोलेनाथ वहीं निवास कर रहे हैं। लेकिन माता, पिताश्री धरती पर क्या कर रहे हैं? पुत्र कार्तिकेय, श्रावण मास शुरू हो गया है। ये महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। पूरे श्रावण मास तक भगवान भोलेनाथ धरती पर निवास करते हैं। पूरे मास भोलेनाथ ही धरती का पालन करते हैं। यदि पिताश्री धरती पर हैं, तो हम उनसे कैसे मिल सकते हैं माता? भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए तुम दोनों को धरती पर जाना होगा और कांवड़ यात्रा करके उन्हें जल चढ़ाना होगा। तब वे प्रसन्न होकर तुम दोनों को दर्शन देंगे। कावड़ यात्रा? ये कैसी यात्रा है माता? चतुर्मास में पड़ने वाले श्रावण के महीने में कांवड़ यात्रा की जाती है। इस मास में केवल एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त गंगा, नर्मदा, शिप्रा आदि नदियों से जल भरकर एक लंबी पैदल यात्रा करते हैं और शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग पर उसे चढ़ाते हैं। ये यात्रा बहुत कठिन होती है। पिताश्री से मिलने के लिए हम हर कठिन यात्रा करेंगे। हाँ माता, हम दोनों कावड़ यात्रा पर जाना चाहते हैं। हमें आज्ञा दीजिए माता। अवश्य जाओ पुत्र। भगवान गणेश और कार्तिकेय दोनों साधारण मनुष्य का वेश धारण कर अपनी अपनी कावड़ तैयार करते हैं और कावड़ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। सबसे पहले दोनों गंगा जल भरने के लिए गंगोत्री जाते हैं। ये मार्ग तो बहुत दूर लगता है। चलते चलते मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। मैं भी थक गया हूँ। थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। लेकिन हम अपनी कावड़ कहाँ रखेंगे? यहाँ आसपास कोई वृक्ष नहीं है। तभी उन्हें किसी के कराहने की आवाज आती है। आह, कोई मेरी मदद करो। आह। लगता है कोई मनुष्य परेशान है। हमें चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। चलो चलकर देखते हैं। दोनों आसपास देखते हैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति दर्द से कराह रहा था। दोनों उसके पास जाते हैं। उन्होंने देखा कि उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने दोनों कंधे पर बेहद वजनदार कावड़ उठाया हुआ था। कावड़ के वजन के कारण उसके दोनों कंधे लहूलुहान हो गए थे। बाबा, आपका कावड़ बहुत भारी है, जिस कारण आपको बेहद पीड़ा हो रही है। लाइए, आप अपना कावड़ हमें दे दीजिए। नहीं बेटा, तुम दोनों के पास तो पहले से ही तुम्हारे कावड़ हैं। तुम मेरा कावड़ उठाकर थक जाओगे। बाबा, आप हमारी चिंता मत कीजिए। अपना कावड़ आप हमें दे दीजिए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए। वो बूढ़ा व्यक्ति अपना कावड़ उन्हें देता है। भगवान गणेश और कार्तिकेय एक एक कावड़ अपने कंधे पर रख लेते हैं और वो बूढ़ा व्यक्ति आराम करने लगता है। गणेश और कार्तिकेय दोनों कावड़ लेकर खड़े रहते हैं। थोड़ी देर में बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश के कारण इस मनुष्य की नींद खुल जाएगी। तभी भगवान कार्तिकेय ने अपने वाहन मोर को याद किया। मोर वहां उपस्थित हो जाता है और अपने पंख फैलाकर बूढ़े व्यक्ति को भीगने से बचा लेता है।
वो बूढ़ा व्यक्ति आराम से सो रहा था। जब वो बूढ़ा व्यक्ति सोकर उठा तो उसके भीतर ताकत और स्फूर्ति भर चुकी थी। आह, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपना कावड़ खुद लेकर जा सकता हूँ। ये तो हमारा कर्तव्य था। हमारे माता पिता ने सदैव हमें दूसरों की मदद करना सिखाया है। धन्य है तुम्हारे माता पिता। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। वो बूढ़ा व्यक्ति अपना कांवड़ लेकर चला जाता है। हम आराम तो नहीं कर पाए। अगर हम अब आराम करने लगे तो पिताश्री से मिलने में विलंब हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं, हमें चलना चाहिए। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। जय भोले शंकर, जय महादेव। भगवान गणेश ने कांवड़िए से पूछा, भैया यहाँ से शिवालय कितनी दूर है? अभी तो दूर है भैया, तुम्हें एक दिन और चलना पड़ेगा। कल सुबह पहुंच जाओगे। ठीक है भैया। गणेश और कार्तिकेय अपना अपना कांवड़ लेकर तेज चलने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक अपाहिज व्यक्ति मिलता है जो सड़क पर गिरा हुआ था और दर्द से कराह रहा था। हे भोलेनाथ, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो भगवान? क्या हुआ भाई, तुम्हें क्या कष्ट है? मैं कावड़ लेकर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने जा रहा था। रास्ते में मेरी बैसाखी टूट गई। मैं एक पैर से अपाहिज हूँ। अब मेरी कावड़ यात्रा कैसे पूरी होगी? कावड़ यात्रा इतनी भी आवश्यक नहीं है। क्यों परेशान होते हो? चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। नहीं, बिना भोलेनाथ को जल चढ़ाए मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं यहीं अपना जीवन समाप्त कर लूंगा। ऐसा कहकर वह अपाहिज व्यक्ति मदद के लिए भगवान भोलेनाथ को पुकारने लगता है। हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो। कार्तिकेय, ये व्यक्ति पिताश्री का बहुत बड़ा भक्त लगता है, तभी ये पिताश्री को जल चढ़ाने का हठ कर रहा है। हाँ, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तब कार्तिकेय ने उस अपाहिज व्यक्ति से कहा, हे कांवड़िए, आपकी कांवड़ यात्रा पूरी करने में हम आपकी मदद करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा करे। कार्तिकेय उस अपाहिज व्यक्ति को अपने कंधे पर उठा लेते हैं और चलने लगते हैं। उनके एक कंधे पर उनका कांवड़ और दूसरे कंधे पर वो अपाहिज व्यक्ति था। भाई कार्तिकेय, आप थक गए होंगे, लाइए इन्हें मैं अपने कंधे पर उठा लेता हूँ। ऐसा कहकर गणेश उस अपाहिज व्यक्ति को अपने कंधे पर उठा लेते हैं और चलने लगते हैं। इस तरह दोनों भाई बारी बारी से उस अपाहिज व्यक्ति को अपने अपने कंधों पर उठाकर चलते हैं और दूसरे दिन तीनों शिवालय पहुंच जाते हैं। रास्ते में उन्होंने अपने अपने लोटे का एक बूंद गंगा जल भी छलकने नहीं दिया। मंदिर पहुंचकर जैसे ही उन्होंने उस अपाहिज व्यक्ति को अपने कंधे से उतारा, अपाहिज व्यक्ति बोलने लगा, मैं ठीक हो गया। मैं चल सकता हूँ। अरे अरे, मेरा पैर ठीक हो गया। अरे अरे। वह व्यक्ति खुशी के मारे दौड़ता हुआ मंदिर के अंदर चला गया और कहीं गायब हो गया। वो व्यक्ति कहाँ गया? पता नहीं, वो कहीं गायब हो गया है। दोनों हैरान होकर मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़े थे। तभी उनके कानों में आवाज आई, पानी पानी, कोई तो पानी पिला दो। गणेश और कार्तिकेय ने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों के पास एक कोढ़ी लेटा हुआ था। उसके कोढ़ से मवाद बह रहा था। उसके घाव पर मक्खियां भिनभिना रही थी। वो प्यास से तड़प रहा था। कोढ़ी ने उससे कहा, बेटा पानी पिला दो। मैं बहुत देर से सबसे पानी मांग रहा हूँ, लेकिन किसी ने मुझे पानी नहीं पिलाया। अब लगता है प्यास से मेरी जान चली जाएगी। उस कोढ़ी की याचना सुनकर गणेश ने कहा, ये कोढ़ी तो बहुत प्यासा है, हमें इसे पानी पिला देना चाहिए। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ गंगा जल है जो हम पिताश्री को चढ़ाने के लिए लाए हैं। अगर हम गंगा जल इसे पिला देंगे तो पिताश्री को क्या चढ़ाएंगे? अगर हम उन्हें गंगा जल नहीं चढ़ाएंगे तो वे प्रसन्न होकर हमें दर्शन नहीं देंगे। लेकिन हमारे पास जल होते हुए भी हमारे सामने एक बीमार और लाचार व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, इससे पिताश्री नाराज नहीं होंगे क्या? ठीक है, हम एक लोटे का जल इसे पिला देते हैं, दूसरे लोटे का जल पिताश्री को चढ़ा देंगे। ठीक है। वे दोनों उस कोढ़ी को गंगा जल पिलाने लगे। कार्तिकेय ने अपने लोटे का गंगा जल उसे पिला दिया, लेकिन कोढ़ी की प्यास नहीं बुझी। वह और जल मांगने लगा। थोड़ा और जल पिला दो बेटा, मैंने बहुत दिनों से जल नहीं पिया। भाई गणेश, मेरे लोटे का जल तो समाप्त हो गया है, अब तुम अपने लोटे का जल इसे पिला दो। ठीक है। भगवान गणेश भी अपने लोटे का जल उस कोढ़ी को पिला देते हैं। इस तरह सारा जल समाप्त हो जाता है।
अब हम पिताश्री का जलाभिषेक कैसे करेंगे? जल तो समाप्त हो गया है। गणेश और कार्तिकेय परेशान हो रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वो कोढ़ी बिल्कुल ठीक हो जाता है। घोर आश्चर्य, ये कोढ़ी बिल्कुल ठीक कैसे हो गया? मैं तो तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था पुत्र। आप कौन हैं? पिताश्री आप? हाँ पुत्र, वो कोढ़ी मैं ही था, वो अपाहिज भी मैं ही था, और वो बुजुर्ग व्यक्ति भी मैं ही था। तुम दोनों की कावड़ यात्रा के दौरान मैं सदा तुम दोनों के साथ था और तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था। तुम दोनों ने दीन दुखियारों की मदद करके मुझे प्रसन्न कर लिया है। तुम दोनों की कावड़ यात्रा सफल हुई। तुम दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मैं तुम दोनों से एक समान प्रेम करता हूं। ये सुनकर गणेश और कार्तिकेय भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। भगवान भोलेनाथ उन्हें गले से लगा लेते हैं